सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय को लेते हुए छात्रवृत्ति के मुद्दे पर कुछ नई सूचनाएं आप सभी को बताना चाहते हैं। साथियों, पूर्व दसम कक्षाएं अर्थात 9 और 10वीं के छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि 20 जुलाई है। पूर्व दसम कक्षाओं के छात्रवृत्ति के फॉर्म 20 जुलाई से भरना प्रारंभ हो जाएंगे। छात्रवृत्ति फॉर्म को भरने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जान लेने से छात्रवृत्ति फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने से पहले यदि पूरी तैयारी, पूरे सभी दस्तावेज आपके तैयार होंगे तो आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में सुविधा होगी। सामान्य साथियों, पहली बात आती है कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। तो सभी साथी लोग छात्रवृत्ति फॉर्म भरने साइबर कैफे पर या खुद भरें तो उससे पहले जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनको ध्यानपूर्वक जान लें और उनको अपने पास उसकी प्रति अनिवार्य रूप से रखें, जिससे कि किसी प्रकार का कोई विवरण जो है गलत दर्ज उसमें ना हो। जैसे कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय मुख्य रूप से आधार कार्ड, अभिभावक या माता पिता का आय प्रमाण पत्र, छात्र का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, छात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता, पासबुक की फोटोकॉपी अपने पास रखें। साथ ही साथ छात्र छात्राओं का स्कैन किया हुआ फोटो, स्कैन किए हुए उनके हस्ताक्षर, इन सब चीज़ों की छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय मुख्य रूप से ज़रूरत होती है। दूसरी बात, अधिकतर छात्र छात्राओं पूछते हैं कि फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय मुख्य रूप से ये देख लें कि जो प्रमाण पत्र आपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनमें आपका जो नाम है, पिता का नाम है और पता है, वो सब एक समान होना चाहिए। किसी में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रमाण पत्र तहसील से बने हुए हैं, आय, जाति और मूल निवास, उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रति भी जो है आप वेरीफाइड कॉपी निकाल कर उसको चेक कर लें कि कहीं जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसमें जो वो सूचनाएं अंकित हैं वही सूचनाएं आपकी ऑनलाइन वाले में भी अंकित हैं या नहीं। कभी कभी अधिकांश छात्रों को देखने को मिला है कि इन वजह से भी मिसमैचिंग के कारण उनके छात्रवृत्ति फॉर्म रद्द हो जाते हैं। तीसरी बात कि इस योजना में कौन कौन से छात्र पात्र होते हैं। इस योजना के लिए मुख्य रूप से वे छात्र छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आमदनी ₹2.5 लाख तक है, वे सभी छात्र छात्राएं इस योजना के पात्र होते हैं और वो किसी न किसी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 9वीं 10वीं में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में कहीं न कहीं पढ़ रहे हों, अध्ययन कर रहे हों, ऐसे छात्र छात्रा इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो वेबसाइट है www.scholarshipup.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरी मुख्य जानकारी छात्र छात्रा अधिकांशतः पूछते हैं कि ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक इनकी लास्ट डेट है। तो छात्र छात्राओं को बताना चाहेंगे कि ये फॉर्म अभी 20 जुलाई 2021 से भरना प्रारंभ हो जाएंगे और 12 अक्टूबर 2021 तक ये फॉर्म निरंतर भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के 3 दिन के बाद तक अपने सभी दस्तावेजों के साथ अपने फॉर्म को अपने संबंधित शिक्षण संस्थान में जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं
उसमें जाकर इसको जमा कर दें। और उसमें जो छाया प्रतियां आप लगाएं उनको स्वप्रमाणित अवश्य कर दें। इसके अलावा जब आपका छात्रवृत्ति फॉर्म भर जाए तो छात्रवृत्ति अपने फॉर्म के बारे में समय समय पर आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके फॉर्म की क्या प्रगति हुई है। इसके लिए छात्रवृत्ति की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इस स्टेटस रिपोर्ट से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके फॉर्म की क्या स्थिति है। तो सभी छात्र छात्राओं को ये सूचना बताना इसलिए आवश्यक था कि जिससे कि सभी छात्र छात्राएं समय से अपना फॉर्म की पूरी तैयारी कर लें। जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ये नहीं बनवाए हैं तो शीघ्र ही आप अपने प्रमाण पत्रों को तहसील से बनवा लीजिए, जिससे कि समय रहते आपका छात्रवृत्ति फॉर्म भर जाए और आपको इस योजना का लाभ मिल सके। साथियों, छात्रवृत्ति फॉर्म और ये छात्रवृत्ति की योजना कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता दूं कि देखिए, हमारे देश में विश्व ज्ञान प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ के माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी। तो उनकी छात्रवृत्ति की बदौलत बाबा साहब ने इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर पढ़ाई की और उस पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण करने की बदौलत ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम सब के लिए बहुत सारे काम, समाज सुधार के, राजनीतिक सुधार के, आर्थिक सुधार के इतने सारे योगदान हम लोगों के लिए देखे गए हैं। और वर्तमान में भी देखने को मिलता है कि आज हमारे समाज से जितने भी अधिकारी कर्मचारी बने हुए हैं उनमें अधिकांशतः वो छात्रवृत्ति मिली है और छात्रवृत्ति के माध्यम से ही वो जो है आज उच्च पदों पर पहुंच सके हैं। इसलिए छात्रवृत्ति योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत जरूरी योजना है और इसके लिए सबसे पहले जानकारी पूरी करो और इसका जरूर लाभ उठाएं जिससे कि आपका उत्थान हो सके। धन्यवाद।